वमा ज़ादहुम इल्ला ईमानम व तस्लीमा। मुनाफिक की कर लगे वैसे यक़ूलुल मुनाफिकून वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुम मा वाअदनल्लाहु व रसूलुहु इल्ला गुरूरा। जो मुनाफिक कहते थे वो कहते थे अल्लाह रसूल ने साढ़े नाल हाथ कर दिता, साढ़े तो जनाब रोटी पानी भी बंद हो गया, 50,000 का लश्कर आ गया, पेट उत्ते पत्थर हुजूर बनवा रहे, उन्हें तो क्या साढ़े नाल हाथ होया। सहाबा जब लश्कर वेख्या उन्हें क्या अल्लाह रसूल ने सच फरमाया। अल्लाह फरमांदा उनके ईमान में और जोश आ गया। असी ये सारे कुफर दे रंग वेख के ना असी लब्बैक दा तारा नारा तां लवांदे हां तुहाडे ईमान ये सारे मनाजिर वेख के होर जोश मारे। हाँ जी भाई जोर लो। खातमुन नबीयीन वाली हदीस पढ़ना। शाह जी तुसी उन्वान रखिया ना ताजदार खत्म नबुव्वत। लो जी अन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लम यकुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बित्तवीलिल मुमग़्ग़ित वला बिल क़सीरिल मुतरद्दिद व कान रबातम मिनल क़ौम वलम यकुम बिल जादिल क़तित वला बिस्सब्द कान रजुलन शारा वलम यकुम बिल मुत्तहम वला बिल मुकलसम वकान फी वजही तदवीरुन अबयद मुशरबुन अदअजुल ऐनैन अहदबुल अशफार जलीलुल मुशाश वल कतित अजरद ज़ू मसरुबतिन शस्नुल कफ़ैन वल क़दमैन इज़ा मशा तक़ल्ला कअन्नमा यनहत्तु मिन सबब व इज़ा इल्तफ़त मआ बैन कतिफ़ै ख़ातमुन नबुव्वत व हुवा ख़ातमुन नबिय्यीन। ताजदार खत्म नबुव्वत। साहबा जंग यमामत एन जा रहे थे, घोड़े भी थलो निकलते थे, चलिए जी जल्दी चलिए हुजूर दी खत्म नबुव्वत ते पहरा देना। यार तुसी ओ तसव्वुर करके नारा लाया करो जरा। मैं तो तसव्वुर करके ताजदार खत्म नबुव्वत दा नारा लाना। मैं कहा मैं ते कमीना, लेकिन जिन्हां दी गल कर रहा हूं तो जने आए ना। हाँ जोर लाओ। ओ जिंदाबाद एंज करके नारा लाओ। ताजदार खत्म नबुव्वत। ये जरब जड़ी है बड़ी जरबे कारी है, तो नहीं पता। ला इला जरबस्त और जरबे कारी अस्त। इकबाल कहता है बड़ी डाडी जरब है। अबू जाल दी रूह आके जब रोई ना हरम काबा च, इकबाल कहता वो की कहती सी पाश पाश जरबतश लातो मनात। कहता यो नबी तशरीफ लाया जिन्हां दी एक जरब ना साढ़े बुत टुकड़े टुकड़े हो। बड़ा मसला बनया हो साढ़े। और कहता की बन गया मोहम्मद अरबी साढ़े नाल की कर छड़िया। बाज गो है संगे असवद बाज गो आंच दीदम अज मोहम्मद बाज गो। उन्हें कहा दस है संगे असवद तू की वेख्या जब हो बोलो तो ढठया मौला अली थले सुटिया। तो फिर हजरत उमर की फरमाया, कहने लगे जनाब हुण की करना है। हजरत उमर फरमाया ते मैं बड़ा पेशाब फरमाओ और की करना है, इनू ले जाओ। ये छोटा नहीं फरमाया बल्कि हजरत उमर फरमाया बड़ा पेशाब करो फिर बुत परस्तियां बनाना चाहते हो। तर्जुमाने नबी हुजूर दे सामने हरम काबा विच जदों बुत थले आया तो जी हुण की करना है। हजरत उमर फरमान लगे पेशाब पैक करो और की करना है, इनू अजायब घर थोड़ा रखना है। पाकिस्तानी होने देना कहना सी अजायब घर रख दिए दो चार टुकड़े। क्या हुजूर आ गया, बातें खत्म हो गई। कलमा पढ़ने के बाद तुम ऐसी मैलान रखते हो, ये तो इससे बड़ी मुनाफकत क्या है। हाँ जी दिल जिधर होता है ना दिलदार वही होता है। अकल अय्यार है 100 भेस बदल लेती। कलमा हुजूर दा पढ़ के बुत परस्त नहीं मैं तो करने हो, फिर साढ़े खिलाफ बोल दो बह के जी अमली साहब जी और जी की है रजे बनाओ। तो मैं कहा अपना घर दे दो एडी की रजे। तो एक इतने जाती उमरा बना दो, एक बनी गाला बना दो, मंदिर है सानू कोई परेशानी जी।
लेकिन पाकिस्तान की जमीन इस वास्ते नहीं सी बनी। नारा एक ही लग्या सी, पाकिस्तान का मतलब क्या, ओ शेरो अल्लाह दी जरब लाओ। तो पता नहीं क्यों शर्मांदे हो तुसी, शर्म वालियां और बड़ियां गल्लां होंदियां। की समझते हो कि भाई तुसी लोग कहणगे चौधरी साहब भाई हाथ चुकी फिरदे सन, या मौलाना साहब, मौलवी नहीं चाहते, पीर भी नहीं चाहते, क्यों जी कहणगे पीर साहब भी हाथ चुकी फिर। ए पीरां दी गल है नहीं, ए पीर होरन। हाँ जी, हो और डगियां बच्चियां दे जेड़े चोर पीर होर बाबा बुल्ले शाह जड़ फरमाया, ओ डगियां बच्चियां वाले मैं अच्छा लौलाक दे मालिक होर। हाँ, बाबा बुल्ले शाह फरमाया लौलाक दे मालिक होर, डगियां बच्चियां दे चोर होर। हाँ जी, समझ आई ना बात। तो मैं इन्हां उन्हां दी गल कर रहे जेड़े लौलाक दे मालिक हन, उन्हां दी गल करो। इंज करके हाथ तुहानू चुकण लगे परेशानी होंदी। हालांकि ये बिल्कुल अंग्रेज डॉक्टर भी कहंदे जेड़ा इंज इंज करदा उन्हें दिल दी बीमारी नहीं होंदी। तो कम अज कम यही नीयत कर लो भाई चलो नाल लब्बैक दा नारा भी होए, नाल दिल दी बीमारियां तो बचिए। तो फायदा कितना है? मुफ्त यारा डॉक्टर पता नहीं 5-5 लाख रुपए लैंदे दिल चीरन दे, और असीं तुहानू मुफ्त इलाज दसदे हां। तो मुफ्त शायद दी असल कदर नहीं होंदी। असीं तुहानू मुफ्त दवाई दसदे हां, ऐन चक्को भाई हाथ भाई। ताजदारे खत्म नबुव्वत जंग यमामा खत्म नबुव्वत की खातिर लड़ी गई। जंग यमामा जांदे हजरत तुफैल बिन अमर दौसी नू रस्ते राती सुत्या ख्वाब आया। सवेरे साहबा नू कहन लगे मैं ख्वाब वेख्या, मेरा सिर मुंड दिता गया। फिर मैं वेख्या मेरे मुंह चो परिंदा निकलिया उड़ गया। फिर मैं वेख्या एक औरत दा पेट खुलिया सी, मैं उस औरत दे पेट च दाखिल हो गया। फिर मैं वेख्या मेरा पुत्र अमर बिन तुफैल दौसी वो आया तो औरत दा पेट मिल गया, वो दाखिल नहीं हो सकिया। साहबा कहने लगे ये ख्वाब तो बड़ा परेशान कुन है। आपने फरमाया तुसी ना दसो मैं दसना। यानी की ताबीर है? फरमाया ताबीर है मैं जंग यमामा शहीद हो जाना है, जो सिर मुंड दिता गया मैं शहीद हो जाना है। ए जड़े मेरे मुंह चो परिंदा निकले आई दी ताबीर है, रूह परवाज कर जाएगी। ए जड़ा औरत दा पेट खुलिया सी मैं दाखिल होया, तुसी मैनू कब्र च दाखिल कर देना। ऐ मेरा पुत्र जड़ा बजदा आया पिछो, इन्हें इस जंग शहीद नहीं होना, किसी और जंग शहीद होना। ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। दो नीम इनकी ठोकर से सहरा दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। दो आलम से करती है बेगाना दिल को। असानू पता हो भाई जलूस कुछ होना है तो घरों ही नहीं निकलते। साहबी नू पता है मैं उसे शहीद होना है, फिर अंजन चल पे। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जते आशनाई। और शहादत है मतलूब व मकसूद व मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। तलब जिसकी सदियों से थी जिंदगी को, वो सोज इसने पाया इन्हीं के जिगर में। एवं कैसर किसर नहीं सन डिगे असी वो मौलाना साहब हालात नहीं ठीक। और मैं कहा उदो हालात ठीक सन जदों साहबा पेट ते पत्थर बन के घोड़े दौड़ा के टुर पे। 20 किस्म के खाने खा के फिर भी कुर्सियां ते बह के दीन नहीं समझ आते। हाँ मैं तुहानू सच्ची गल कर रहा। फकर में भी वो अल्लाह वाले थे गुयूर इतने कि मुनिम को गदा के डर से बख्शिश का न था यार। हजरत सईद बिन आमिर अल जुमाही, मैं हिम्स मुल्क शाम जदों गया ना, सिर्फ मैं हिम्स इस वास्ते वेखण गए सी। मैं कहा मैं जगह वेखा जिथे हजरत खालिद बिन वलीद लेटे थे, हजरत सईद बिन आमिर अल जुमाही ने गवर्नरी की थी।
हजरत उमर फरमाया भाई हिम्स दे गरीबां दे नाम भेजो। वो जी फेरिस्त भेजी, सब तो उत्ते ना सईद बिन आमिर अल जुमही दा लिखा। हजरत उमर फरमान लगे वो गवर्नर जेडे उन्हां दा नाम है साहबी रसूल। उन्हें कहा हाँ जी, सब तो बड़ा गरीब होवे। उन्हें कहा जी तनख्वाह देंदे ओ किधर जांदी? उन्हें कहा उन्हें अज तक घर च लै ही नहीं गए। बाद जदों आप दुनिया तो तशरीफ लै गए ना, इन साहबा बैठे हुए सन। हजरत उमर फरमान लगे हर तमन्ना करो, तुसी की जानदे हो रब की देवे? सारे साहबा ने तमन्ना की थी रब ए देवे, असी फिर फलाने नाल लड़िए, फिर रब सानू इतना माल देवे असी राह खुदा विच। हजरत उमर कहने लगे मेरी तमन्ना है मैनू सईद बिन आमिर अल जुमही रब एक और गवर्नर दे दे। गल कोई समझ आई? कोई नहीं। मैं उस इस्लाम दी गल्लां करना, लोगों को हजम नहीं होंगी। वो कहते हैं ऐसे इस्लाम बताएं जिसके अंदर मस्जिदों के स्पीकर भी उतर जाएं तो पाकिस्तान को कोई फर्क न पड़े। और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी 20 साल हो अमरीकी जेल चो किने कढ़ानी। तुसी भी खा के सो गए थे, मैं भी सो गया, मैं भी जेल च रह गया, शाहजी भी रह गया, ये शाहजी भी रह गया, और भी सारे 20 मिनट भी जेल दे औखे होंदे ते 20 साल हो गए ना अमरीकी जेल च बैठी। उन्हें दी वालदा ने मैंने दसिया अमरीकी रोज आके मजाक कर देन, जो दरवाजा खोल देन कहते राती मोहम्मद बिन कासिम नहीं सी आया तेन छुड़ा। तुसी ये गल्लां मुड़ के साढ़े खिलाफ कर दे हो बैक के लब्बैक दे जिन्हें लब्बैक वाले क्या कर रहे हैं? लब्बैक वाले कम अज कम कुछ भी नहीं ना कर रहा है। ते उम्मत मुस्लिमा जेड़ी राह चल रही ना उस राह तो हटा के असी उस राह ला रहे हैं जेड़ी सीधे मदीना पाक जांदा है। हाँ जेड़ा सीधा जांदा है ओ सीधा तीर, कोई वल फरेब कोई नहीं। असा किसी गल होर कीती कद नहीं, सानू और गल आनी कोई नहीं। तवज्जो भाई उन्हें जान तवज्जो। हजरत हबीब बिन जैद उम्मे उमारा दे पुत्र मुसलमा कज़्ज़ाब तलवार लेके सिर से खड़ा हो गया, तलवार लेके इतने नारा लाने लगे शर्मांदे। चूंकि कुफर दी साजिश होंदी, पहले तालिबान दियां दाड़ियां बदनाम कराइयां, पगड़ियां बदनाम कराइयां, मस्जिदां बदनाम कराइयां, बम धमाके दाड़ी वाले कराए। बाद अफगानिस्तान ते अमरीका चढ़ दौड़िया। पाकिस्तानियों के मुंह विचों मैं सुनिया कि ठीक होया उन्हां दा इलाज, अमरीका ठीक मारिया। क्यों? पहले वो माहौल बनाता कुफर। इकबाल कहता एक लुर्दे फरंगी ने कहा अपने पिसर से कि मंजर वो तलब करके आंख न हो तेरी सैर, और सीने में रहे राज़े मुलूकाना तो बेहतर, करते नहीं कभी महकूम को तेगों से जेर। इकबाल कहना मैं पढ़न गया यूरोप, एक लॉर्ड फरंगी अपने पुत्र नु कहने लगा पुत्र सदा मुसलमाना नु गुलाम रखना। उन्हें कहा अब्बा जी ये तो गुलाम नहीं रहिंदे, ये तो 8 तलवारां लैके 1000 बंदे नाल लड़ पाउंदे, ये तो समुद्र घोड़े पा देंदे ने, पेट ते पत्थर बन के 50,000 दे सामने खड़े हो जाते, ये तो करबला विच 72 होके ते हजारां दे सामने खड़े हो जाते, ये तो गुलाम नहीं बनते। उन्हें कहा मैं तेनू तरीका दसदा, तालीम के तेजाब में डालकर इसकी खुदी को हो जाए मलाइम तो जिधर फिर चाहे से फिर। उन्हें कहा पुत्रो मुसलमाना दे बच्चे नु तालीम हो जी पढ़ाओ कि ये अंग्रेजी ते फखर करन, कुरान उत्ते फखर न कर। इकबाल कहता ना कीमत शमशाद खुदरा न शनाख्ती, सरूदे दीगरा रा बुलंद अंदाख्ती। इकबाल कहता तू अपने सोने की कीमत तो पहचानी कोई नहीं, लोगों का पित्तल लैके सोना सोना करता फिरदा। यहाँ इंग्लिश मीडियम होता है, यहाँ अव्वल से ही इंग्लिश पढ़ाई जाती है, तो मैं कहो अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब किधर गया, आना भी हुरैरा था काला काला रसूलुल्लाह किधर गया, वो हदीसा किधर गई, वो फारसी किधर गई, अरबी किधर गई। कहते नहीं नहीं उससे तो बंदा तरक्की नहीं करता, तरक्की तो तब करता है जब आदमी खड़े होकर पेशाब करता है। एवं नहीं इकबाल उतो नस के वापस आया, कहने लगा ओ फरियाद से अफरंग ओ दिल आवेजी अफरंग, फरियाद से शीरी नहीं ओ परवेजी अफरंग, आलम हमा वीराना चंगेजी अफरंग, ओ मैं मारे हरम बाज बता मीरे जहां खेज, आज खाबे करां खाबे करां खाबे करां। कहना उठो मुसलिया मैं चंगेज खान नाल वड्डे जालिम उथे यूरोप विच वेख के आया, ओ इस्लाम नु तबाह करने वास्ते तैयार हो रहे हैं। तू उठ, तू अपने खुद जो है ख्वाब से बेदार हो, अपने हरम की हिफाजत खुद कर। और यहूदियों ने तो कहना ही था ना कोरोना है सफे तोड़ दो, ये तो मुस्लिम को चाहिए था कि हमारे आका और मौला ने ऐसी नमाज नहीं पढ़ी सारी उम्मत भी मर जाए सफे नहीं टूटेंगे, ये तो मुस्लिम को चाहिए था ना बात कर। अभी तो कोरोना चाइना में था तो ये सफे तोड़कर बैठ गए। इनको क्या पता था कि मोहम्मद से वफा तूने का क्या माना है, कि ये जहां चीज है का लोह कलम का क्या माना है। ये देख इकबाल दी शायराना गल्लां पढ़ देन। इकबाल जिस हकीकत तक पहुंचा ना, इकबाल कहंदा
क्या बात इकबाल कर गया। नसाकी नाज पैमाना गुफ्तम हदीस इश्क बेबाकाना गुफ्तम। इकबाल कहता मेरे पूरे कलाम में शराबियां ते पिलाण वाले दी गल्लां नहीं होनियां, लेकिन मैं इश्क रसूल दी गल बड़ा बेबाक होके करना। मैं कहा इकबाल मैनू तो कहने तू दहशतगर्द है, तैनू किसी नहीं किया, मैं भी बेबाकाना ही गुफ्तगू करना, और की करना। कहना मैं कहा तू क्यों करना, यूरोप में तो बड़ा अमन का दर्स पढ़ाया जाता है। कहना शुनीदम आंचस पाकान उम्मत तुराबा शोखिए रिंदाना गुफ्तम। इकबाल कहना मैं सिद्दीक अकबर तो लेके गाजी अलमुद्दीन तक हुजूर दे इश्क दी गल इंज करके सुनी। क्यों जी? असी फिर वजीर आजम किनू बनाया पता है? मलक फिरोज खान नून नू पाकिस्तान का वजीर आजम बनया। ये ओ मलक फिरोज खान नून है, गाजी अलमुद्दीन दे प्यो मियां ताले मन जदों सारी फांसी दी सजा उन्होंने सुना दी, फिर गाजी साहब दे प्यो दे दफ्तर च गए मलक फिरोज खान नून दे, पता नहीं किथे ओदी कबर है, किने ओदा जनाजा पढ़ाया, मैंने तो भी नहीं पता पाकिस्तान च मरिया या बाहर जा मरिया। हुक्मरानियां इत्थे कर दें जाके नैशनलिटियां बाहर दियां लैंदे। मैं कहा तुसीं उत्थे ही रहो ना, फिर इत्थे की लैण आंदे हो? इत्थे सिर्फ मुसलमानों का पैसा लुटन आंदे हो तुसीं। मलक फिरोज खान नून दे दफ्तर च गया, कहन लगा मेरे पुत्र दी सारियां पीलां मुस्तरद हो गई। बाप ते फिर बाप होंदा ना, ते अंग्रेजां तो तू प्रेवी कौंसल दा बड़ा चहेता मेंबर है, तू मेरे पुत्र दी सिफारिश कर फांसी टल जाए। वो कहने लगा तू कौन है? उन्हें कहा मैं अलमुद्दीन दा प्यो हां। उन्हें जुतियां भी ना पाइयां, उन्होंने तो हाथ नपया, दफ्तर चो बाहर लै गया, कहने लगा आंदा मेरे दफ्तर च नहीं आना, अंग्रेज नाराज हो जाए। ये तो किताब च लिखी हुई गल है। और यार जेड़े गाजी अलमुद्दीन दे प्यो नूं दफ्तर च बिठा ना सके, और बाद विच पाकिस्तान दे वजीर आजम किवें बन गए? ए तुसी मुजरिम हो। क़यामत वाले दिन सोहकन दे लफ्ज हैं शाह जी नहीं हदीस विच, जेड़े कोई हदीस पाक मुंडे पढ़दे हो सोहकन दे हैं ना। हुजूर ने फरमाया मेरे हौज़े कौसर तो बाद लोगों ने, मैं कहगा इन्होंने ले जाओ धक्के दो, इन्होंने पीछे हटाओ, इन्होंने वास्ते बर्बादी ये क्यों आए मेरे हौज़े कौसर? सोहकन हुजूर खुद फरमानगे इन्होंने पीछे हटाओ मेरे हौज़े कौसर तो। हौज़े कौसर ते काफिर ते पहुंच नहीं सकता, पहुंचणगे मुसलमान ही, लेकिन उन्होंने हुजूर खुद फरमानगे इन्होंने धक्के दे के हटा दो। इन्हें मेरे दीन नाल की करदे रहे? आज ले इनकी पनाह, उस दिन फिर कुछ नहीं होना। उस दिन तो मेरे आका फरमान सोखन ये हदीस के अल्फाजन मौलाना किसी को तर्जमा करा लेना। मैं उहदा तर्जमा बड़ा मोहतात कर रहा, किस तरह लोगों ने उसे धक्के देते जाएंगे। तो आज दीन नाल बेवफाई करके जी नहीं जी मेरा हजरत साहब असी हाँ तो तुहाडे नाल, लेकिन तो मतलब की वे कलमा पढ़न तो बाद लेकिन नहीं होंदी। खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। छड़ दो सारे करतूत, बिल्कुल छड़ दो। उन्होंने कहा बस भाई बस, बड़ी उम्र गुजारी, अब सिर्फ एक ही बात है, इन्हें जाना इन्हें माना, उन्हें जाना। तवज्जो भाई, ओ नारा जी नहीं लाना, मैं जो गल तो मुकान दो उन्हें। ये मैं रस्मन गुफ्तगू नहीं करता, बिल्कुल रस्मन गुफ्तगू हो भी नहीं सकती। मैं भी सारी जिंदगी सुनता रहा, रस्मन गुफ्तगू होंगी किधर मारी इधर मारी, हाँ जी। फिर जाके रोटी खान लगे पगड़ी उधर सुट्टी। अज मेरी तकरीर लगी कि न लगी, तकरीर मैं लाने वास्ते कभी नहीं गुफ्तगू की थी। मैं गुफ्तगू इस वास्ते करना उम्मत मुस्लिमा के सीने के अंदर शोला बन जाए, मुसलमान तलवार बन जाए जिधर भी जाए। इकबाल कहना जवाने खुश गिले रंगी कुलाहे, निगाहे ऊंचू शेरां बेपनाहे। इकबाल कहना मुसलमानों के पुत्र एवं शेर जवान होंदे सन, और इंज जनाब उन्हें पगड़ियां बदियां होनियां, एडे कपड़े सोहने पाए होने, उन्हां दियां निगाहां अगले नूं एवं चीर के रख देंदियां सन जिवें जंगल दे शेर दी निगाह शिकार नूं चीर के रख देंदी। मकतब इल्म में शीरा बया मोख मुयसर न आयदश बरगे का है। कहने लगा वो स्कूल गया, उत्थे भेड़ां दे सबक पढ़ाया। वो है सी शेरां दा पुत्र, जवाने खुश गिले एडे एडे सोहने जवान। महमूद हजरत सलाउद्दीन अयूबी ते नूरुद्दीन जंगी कुर्क दे किले उत्ते जदों मिले ना, सलाउद्दीन वापस जान लगा, नूरुद्दीन नूं कहण लगा कि मैं वापस जाना, मिस्र च बगावत हो गई। उत्ते कुर्क दे किले उत्ते ईसाई फौजी ते जरनैल ए मंजर वेख रहे सन, जदों दोवें मुजाहिद इंज करके जफा पाया ना, ते मंजर वेख के कई ईसाई फौजी मर गए सन। मुसलमान जवान इहो जिहे हुंदे, ए जवाने खुश गिले रंगी कुलाहे, मुसलमान जवान इहो जिहे हुंदे सन।
हुण जनाब डिस्को बने ते इंज बने ते जनाब तुहानू वेख के ते चलियो कुफर हिल जाना चाहिए। ओए मुहम्मद अरबी दा गुलाम आ रहा। नूरुद्दीन जंगी नु सलाउद्दीन कहने लगा मैनू दुनिया शिकस्त खुरदा ते नहीं कवेगी, मैं मुहासरा छड़ के जा रहा। नूरुद्दीन जंगी ने ओदे इंज चेहरे उत्ते इंज करके क्या उन्हें कहा छोड़ा शेरा, क़यामत तक मुसलमानों को हर दौर में एक सलाहुद्दीन अय्यूबी की जरूरत जरूर रहेगी। मैं उस इस्लाम दियां गल्लां करना जिन्होंने वेख के काफिर मर जाएगा। मैं उस इस्लाम दियां गल्लां करना दरिया दजल बगैर 100 पुलों ते सहाबा घोड़े सुट देवन ते रूमी कवन ओ दीवानन व मजानीनन ओ ते झल्ले आ गए, ओए ते पागल आ गए। ओए संजीदा बंदे दा इत्थे काम ही कोई नहीं। ये बड़ा पढ़ा लिखा संजीदा है। मैं आके सिद्दीक अकबर ते हां जी सहाबा मौला अली फरमांदे कान अबू बकर आलमना, ये मौला अली ये गल फरमाई, फरमाया अबू बकर हम सहाबा में सबसे बड़े आलिम थे। ते जदों हिजरत तो पहले हुजूर ने हमला किया तो सिद्दीक अकबर हुजूर दे उत्ते झुक गए। उन्हें सिद्दीक अकबर नु मारिया। उतबा ने आप दे मुंह ते जुतियां मारियां। अल मुस्तदरक लिल हाकिम दी हदीस है सिद्दीक अकबर दा नक गुम हो गया सी, आप दा चेहरा इतना सुज गया ते लोगां क्यों कौन है जेड़ा जुतियां खा रहा। मैं कहा हाजा इब्न अबी कुहाफत अल मजनून, ए अबू कुहाफा दा पुत्र झल्ला अफजलुल खल्क बहादुर रसूल झल्ला कहलाने। तू केड़ा संजीदा है मैनू वो भी दस। हुजूर दी इज्जत ते हमला होवे तां भी तू घर बैठे, खत्मे नबूवत ते हमला होवे तां भी तू घर बैठे। जेड़े जान तू उन्हां दे खिलाफ बैठ के गल्लां करना, एक जुर्म तो तू कीता ज्ञान है ते दूसरा जुर्म ये कर रहा भाई जेड़े गैन तू उन्हां दे खिलाफ गल्लां करना। एक गाय माफी कोई ना लभनी। एक गल बड़ी डाडी है। असी तुहानू गलत राह लाया फिर दसो असी मौजूद हाँ। ऐ सैयद इधर मौजूद इधर भी मौजूद। मैं तो वैसे भी नस नहीं सकता भाई, मैंने गोली मारन लगे तो मैं नस जावांगा। मेरे तो नसन का हाल भी कोई नहीं। खड़े हो के गोली मार दो सानू जे असी गलत राह लग्या। जे तुसी कोई तुहाडे विचों सही है तो मैं व्हील चेयर समेत उदी क़यादत चलण वास्ते तैयार हां। तू अगे लग असी तेरे नाल हां। यार मैनू दीन नहीं समझ आया तो सवेरे तू मैनू बुखारी पढ़ाना शुरू कर, मैं फिर तो तेरे को दोबारा दीन पढ़ना। जे दीन नहीं पढ़िया तो फिर समझो दीन ना। पहला कलमा भी बंदे पढ़ना ना आवे सही, खातमुन नबीयीन दा लफ्ज़ सही पढ़ना ना आवे, बैरिस्टर नूं इत्थे कुल वल्ला पढ़नी ना आवे इत्तेजाज हसन नूं, फिर की पढ़िया तुसी किवें जा बैरिस्टर बने हो। जाहिर है जदों तुहानू कुल वल्ला नहीं आंदी तो फिर तुहानू इन्ना कफैना कल मुस्ताज़ीन दा की माना पढ़ना है। इन्ना आतना कल कौसर दा तैनू की मतलब पड़ा है पता है। ला तरफउ अस्वातकुम ता तैनू की पता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबिय्य इदा तैनू की पता है। और फिर सारे ने हुजूर दियां शाना तैनू तो कुल वल्ला नहीं पढ़नी आई जेड़े नाबालिग बच्चे नू याद है। तू बैठ के इत्थे गल्लां करना नामूस रिसालत पर। मौलवी क्या करना चाहते? मौलवी कुछ भी नहीं करना चाहते, रसूलुल्लाह से सिर्फ वफा का इजहार करना चाहते। जोर लाओ भाई शेरों, एक ही करना जोर लाओ। तलवार चुकी मुसलमान कज़्ज़ाब हजरत हबीब बिन ज़ैद थे। कहने लगा तशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, तू गवाही देना मैं अल्लाह दा रसूल हां। फरमाया अना लास्मो अना सुमो, फरमाया की भौंकी जा रहे हैं मैं सुनदा ही कोई नहीं, मैं बहरा। फिर उन्हें पूछा तशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तू गवाही देना कि मुहम्मद अल्लाह दे रसूल? फरमाया हाँ। फिर उन्हें पूछा तशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, आपने फरमाया मैं पहले जे तेनू क्या की भौंकना एवं भौंकी जा रहा। लासमा हो रहा का, हाँ जी ये हदीस के अल्फाज भी मैं सुना दें बात जी। भौंकना यही मतलब बक बक्की की जा रहा।
फिर उन्हें पूछा तशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तू गवाही देना कि हुजूर अल्लाह दे रसूल हैं? कहने हाँ जी। उन्हें क्या अजीब पैरा है, जो मेरी गल आवे तेन सुनी दी कोई नहीं, जो हुजूर दी गल आवे तेन सुनी। मोमिन की शान ये होनी चाहिए। मैं तो हर एक की सुन लेता हूं, मैं कहते तेरे कानन ये कोई और शय है, हर एक की तू सुन लेता है। तीसरी बारी उन्हें फिर पूछा तशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, फरमाओ मैं तेन पहले जी क्या तेरी बक बक नहीं सुनी थी? उन्हें पूछा तशहदु अन्ना मुहम्मद, फरमा हाँ। हुण जरा मंजर वेखना की बनया उथे। सुम्मा काम इला सैफ, फिर वो तलवार की तरफ उठे पकड़ के, ओ सुम्मा कता उज़वन उज़वन, फिर एक एक उज़व कटिया, एथो कटिया, एथो कटिया, एथो कटिया, एथो कटिया, हाथ एथो एथो कटिया, एथो कटिया, फिर ए कटिया, फिर ए कटिया, फिर ए कटिया, फिर ए कटिया, फिर दाया पांव कटिया, हत्ता कता यदय मिनल मनकिबैन व रिजलैहि मिनल वरकैन। हर बारी पूछता सी हर उज़व कटन तो बाद मैं कौन है, फरमाया तू कौन है? यहां तक कि दोनों हाथ यहां से तक काट दिए और दोनों पांव यहां तक काट दिए, इतना जिस्म बचा। सुम्मा हरकहु बिन्नार, फिर इतना जिस्म उन्हें चुक के आगे छोड़ देता। उन्हें कहा मैं कौन हूं? फरमाया कुत्ता तू कौन है? रसूल रसूलुल्लाह। हाँ जी, हाँ जी। आप जब जल रहे सन ना हर बारी पूछता सी मैं कौन? मैं कुत्ता तू कौन? रसूल तो रसूलुल्लाह। हत्ता माता फिन्नार, यहां तक आप जलते हुए शहीद हो गए। ये खत्म नबुवत का पैरा है। फिर आप दी अम्मी जान जब सिद्दीक अकबर दे दौर जंग यमामा हुई तो आप दी अम्मी जान सिद्दीक अकबर को गईया। आपने फरमाया कद अरफना के व अरफना जुरअत के, फरमाया असी तुहानू भी जानते हैं, तुहाडी बहादुरियां भी जानते हैं, तुहानू इजाजत है फखर जी अला इस्मिल्लाह। सिद्दीक अकबर खुद रवाना किया। एक पुत्र जलवाया ते कटवाया ते दूसरा पुत्र अब्दुल्ला नाल लैके फिर जंगे यमामा चलिया गईया। फरमान लगी मैं अल्लाह नाल वादा कीता सी मैं अपने हाथ नाल मुसलमान नू मारना। इत्थे मर्दां दी टंगां कमी जा रही। ओ जी हजरत साहब तुसी की करो? मैं कहा जी कुछ भी नहीं करूं, चार हाथ थल्ले जाना है, चार हाथ थल्ले जाना है। हुजूर ने फरमाया इसको बचना किसे नहीं, चार हाथ थल्ले जरूर जाना है। उत्ते लोगा पा देनी मिट्टी, उत्थे आना रसूलुल्लाह ने, उत्थे आना हुजूर। तो यार इतनी गल तो करके बंदा जावे ना। शाहजी तो कहणगे मैं हैदराबाद जेल बड़ी डाडी कट्टी, फिर शाह कहणगे मैं मिठाई लैके गया सी जदों ऐलान होना सी शाह होरां दे मुकदमे दा, जो जब भी ऐलान होवे मैं मिठाई वंड देनी। ये कहणगे मैं तो उन्हां दे नां ते जेलों में जाके भी मिठाइयां वंडियां। तो फिर कोई की कहेगा जी मैं उस दिन दुकानदारी कर रहे सी, मैं इस वास्ते हुजूर दी इज्जत ते पैरा ना दिता। आखिरी सवाल होना है रसूलुल्लाह दे बारे। हुजूर ने फरमाया मोमिन या मुकिन, दो लफ्ज, मुनाफिक और मुर्ताब और काफिर। हुजूर ने फरमाया मोमिन या जिन्हों यकीन रहा सारी जिंदगी मेरे बारे, ओदे कोलों जदों पूछा जाएगा तो आला हजरत बरेलवी कहंदे ने जदों साडे को फरिश्ते पूछणगे ना कि कौन हन, ते असीं कहना इनके बारे में पूछते हो? सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, और बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। हुजूर फरमाते हैं मोमिन और मुकिन ऐकन यूकिन ईकान व बिल आखिरत हम यूकिनून। ये है मिसाल याई या साकिन गैर मुदगम जम्मा के बाद वाव हो गई। हाँ जी
ऐकन यूकिनु ईकानन फहुवा मूकिनुन व ऊकिन यूकनु ईकानन फज़ाका मूकनुन लम यूकिन ला यूकिनु लन यूकना अल-अम्रु मिन्हु ऐकिन लितूकन लियूकन वन्नाह्यु ला तूकिन ला यूकन अज़्ज़र्फु मिन्हु मूकनुन मूकनान मूकनात। तवज्जो भाई, मेरी गिरदाना पढ़न भी लोग परेशान। मैं आखा पढ़ना तू भी, तेन किसी रोके ओदे वास्ते तो जाने चाहिए। क्यों जी? आमन युमिनु ईमानन फहुवा मुमिनुन व उमिन युमिनु ईमानन फज़ाका